नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की, जिसमें इनकम टैक्स में छूट के साथ साथ कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई गई तो कई वस्तुओं पर से टैक्स की दरें घटाई भी गई। लेकिन इस बीच पटना से एक बड़ी खबर सामने आई कि 1 अप्रैल से बिहार में जमीन की खरीद बिक्री महंगी होने वाली है। अब बिहार में जमीन का वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है। दरअसल मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 1 अप्रैल से आपकी जमीन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य MVR बढ़ाने वाली है। अब आपकी जमीन का वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, जिससे रजिस्ट्री का शुल्क भी बढ़ जाएगा। इसके लिए सभी जिला मूल्यांकन समिति जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट में बदलाव को लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को रिपोर्ट भेज भी दिया है और अब विभागीय अधिकारी उस रिपोर्ट की समीक्षा में भी जुट गए हैं। आपको बता दें कि विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा के बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और फिर सरकार की मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल से संशोधित MVR यानी नया मिनिमम वैल्यू रेट लागू हो जाएगा। आपको यहाँ बता दूँ कि MVR वह न्यूनतम निर्धारित मूल्य है जिसके आधार पर जमीन की खरीद बिक्री पर रजिस्ट्री शुल्क वसूला जाता है, जो सरकार के लिए राजस्व कहलाता है। आपको बता दें कि 7 साल पहले MVR तैयार किया गया था। उसके बाद अब जिलों में गठित मूल्यांकन समिति का ये मानना है कि पिछले 7 वर्षों में जमीन का बाजार भाव काफ़ी बढ़ा है, लेकिन MVR में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। आखिरी बार 2016 में बड़े स्तर पर MVR में बदलाव हुआ था, जिसमें अलग अलग जिलों में इसकी दर 10 से 40% तक बढ़ाई गई थी। उसके बाद से MVR का कोई संशोधन नहीं किया गया है। इधर मूल्यांकन समितियों का यह भी मानना है कि वर्तमान में कई इलाकों में MVR से अधिक कीमत पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए MVR में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये मूल्यांकन समिति क्या है और इसके कौन कौन से अधिकारी सदस्य होते हैं, यह भी आप सोच रहे होंगे। तो आप जान लीजिए कि हर जिले के DM की अध्यक्षता में मूल्यांकन कमेटी का गठन होता है। उसी गठित जिला मूल्यांकन कमेटी द्वारा निबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजा जाता है। इस कमेटी में संबंधित जिले के अवर निबंधक, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार समाहर्ता, अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी इसके सदस्य होते हैं, जिनके द्वारा जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण रूप से सर्वे करके बाजार दर को ध्यान में रखते हुए MVR का आकलन किया जाता है। उसके बाद वह रिपोर्ट विभाग को भेजा जाता है। फिर विभाग उसकी समीक्षा करके MVR का प्रस्ताव सरकार को भेजती है और फिर सरकार से मंजूरी मिलते ही नई दरें लागू हो जाती है। इन सब बातों की जानकारी देते हुए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त कार्तिकेय धनजी ने कहा कि जिला मूल्यांकन समितियों से MVR में बदलाव को लेकर रिपोर्ट प्राप्त हो गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है विभागीय स्तर पर और अब विभागीय समीक्षा के बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकेगा। ऐसे में यदि सरकार की मंजूरी मिलती है, कोई बदलाव होता है यानी जमीन की दरें बढ़ती है, तो एक बार फिर जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसका अब देखना है कि 1 अप्रैल को जब जमीन की नई दरें लागू होंगी तो जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों पर इसका यानी नई दरों का क्या असर होता है। यदि अभी तक आपने द न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।